अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एशियन मेल 24 के साथ मैं हूं सुरैया कादिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1947 में कबायलों ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर हड़पने की कोशिश की, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कश्मीर में कई मकामात पर एनआईए के छापे और 2 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर भड़की आग। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता 75 बरसों से झूठ फैला रहा है और उसका सबसे बड़ा झूठ ये है कि 1947 में कबायली शिद्दत पसंद नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर पर कब्जा करने के लिए शुमाली जिला बारामूला तक पहुंची थी। श्रीनगर के मज़ाफात में वाक़ा ओल्ड एयरपोर्ट रंगरेट में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 1999 की करगिल जंग में नहीं बल्कि गुज़श्ता 75 वर्षों से पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। ये तासुर पाया जाता है कि कबायलों ने 1947 में कश्मीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत ये है कि वो कबायलों के बेस में पाकिस्तानी फौज के अहलकार थे। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर 1947 को सिक्योरिटी फोर्सेस खुसूसन फौज ने पाकिस्तानी हमला आवरों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कई बार लोग कहते हैं कि साहब जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इतिहास में अब सुधार की जरूरत पड़ गई। सच तो ये है कि कबायली के वेश में पाकिस्तानी फौज के जवान थे जिन्होंने हमारे बेगुनाह भाइयों को बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। लोगों को सच्चाई समझनी होगी कि हमारा पड़ोसी आतंक का पर्याय आज नहीं बना है। आजादी के बाद से ही आतंक को पालने पोसने का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज इंतजामी काउंसिल की एक गैर मामूली मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में हालिया तशद्दुद से मुतासरा गैर मकामी अफराद के लवाहिकीन को SRO 43 के तहत रिलीफ देने में तवसी की गई। इसके अलावा मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों की 4 अदालतें जिला सांबा, जिला बांडीपोरा, जिला गांदरबल और जिला पुंछ में कायम करने को भी मंजूरी दी गई। इस खबर की मुकम्मल तफसील जानने के लिए आप www.asianmail.in पर लॉग इन करें या फिर एशियन मेल का कल का शुमारा जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज वादी कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारे। इतलात के मुताबिक NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम के हमरा वादी के मुख्तलिफ अजला में छापे मारे। जराये के मुताबिक ये छापे कल अदम सियासी व समाजी तंजीम जमात इस्लामी के इरकान की तरफ से मुबैना टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में डाले गए। रवा बरस के माह अगस्त में NIA ने कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया था। मरकजी वजारत उमूर दाखिला ने फरवरी 2019 में जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद जमात से वाबस्ता कई बड़े लीडरों को गिरफ्तार भी किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक तर्जुमान आला आगा सैयद रूहुल्लाह महदी ने मेडिकल तलबा पर पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करने पर मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि बयान ये कि जंग का मुकाबला UAPA जैसे कवानीन के तहत मुकदमे दर्ज करने से नहीं किया जाता है। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि ऐसा करके हुकूमत ये वाज़ा करती है कि उनके पास बयानिए का मुकाबला करने के लिए अपना कोई बयानिया ही नहीं है। बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर रही, जिसके सबब मकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 दिन पुरसुकून रहने के बाद आज फिर आग लग गई। इन दोनों ईंधनों की कीमतों में एक बार फिर 35 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 107.94 रुपए फी लीटर और डीजल 96.67 रुपए फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया।
वस्ते जिला गांदरबल के कंगन गुंड इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक कुंबे ने आज अपने मुतालबात को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि उनके कुंबे का एक फर्द दौरानी ड्यूटी इंतकाल कर गया, लेकिन अभी तक SRO 43 के तहत दी जाने वाली मुराआत नहीं मिली। उन्होंने मुतालबा किया कि मामले की निस्बत फौरी तौर पर SRO 43 लागू किया जाए। फादर जो था इस बशारत अहमद वानी का कलेक्टर लैंड एक्विजिशन में वो काम करता था। 1987 में वो अपॉइंटमेंट हुआ है। बदकिस्मती की वजह से बिजली डिपार्टमेंट को इन्होंने अपने मुफाद के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया। एक तो इन्होंने PDD रखा, दूसरा डिपार्टमेंट इन्होंने अपने लिए PDC बनाया, जबकि PDC का अभी नॉर्म्स नहीं बने। PDD का रोल इसको देता है कि जिसकी डेथ हो जाएगी उसका SRO 43 मिलता है, इसको SRO 43 मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 2019 में हमने फाइल भर दिया। 2019 से मैं चलता रहा हूँ इस फैमिली के लिए, इस फैमिली की मदद के लिए। मुझे इनसे कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, लेकिन ये सारे मजलूम पड़े हैं, मेरे बगल में रहते हैं ये। इनके लिए मैं चलता हूँ रोज़। लेकिन PDC का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका स्टाफ जो है, कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक बात, कभी इस दरवाजे से, कभी उस दरवाजे से। PDD का MD एक जगह पे एक कमरे में बैठता है, PDC का मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे कमरे में बैठता है। ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये आदमी, ये बंदा PDD का है या PDC का है, जबकि उसका क्लियर ऑर्डर है ये PDD का है। लेकिन इन्होंने लिखा गलती से, इनको अपनी गलती है, इन्होंने लिखा इसको ये PDC बारन है, जबकि ये PDC बारन नहीं है। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन जो आता है वो PDD का आता है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर खाली असामियों के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने भी अपनी मुतालबात को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मज़कूरा असामियों के लिए उम्र की हद में नरमी लाई जाए। सर, हमें पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमें मतलब क्लास 4 में जब एलिजिबल नहीं है, हम ग्रेजुएट हैं सर। उसके बाद वहाँ से हमें निकाल लिया गया और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकाली गई है, इन्होंने इसमें जो एज बार रखी है 18 से 28 साल रखी है सर। अब मुझे बताइए सर, 18 से 19, यहाँ से 18 से 21 साल तक कौन सा कैंडिडेट ग्रेजुएशन करता है सर? सर, इन्होंने जो कांस्टेबल का क्राइटेरिया था वही कॉपी पेस्ट करके उन्होंने कह दी सर। उन्होंने क्राइटेरिया रखे 18 से 28 साल। 18 से 21 साल का जो ग्रेजुएट है सर, मतलब उसमें कोई मतलब आता ही नहीं है ग्रेजुएशन। 3 साल उन्होंने ऐसे ही रखे हैं, उसमें कोई फॉर्म ही नहीं आएगा सर। यार सर ये सोचे समझे बगैर क्या करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया बनाते हैं, देखते नहीं है। और LG साहब को हमने बहुत सारे मेमोरेंडम भेज दिए सर, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। देखिए सर, आप देख सकते हैं कैमरा, कितने मेमोरेंडम में एप्लीकेशन हमने डाल दिए, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आपकी डिमांड क्या है? सर, हमारी डिमांड है कि एज है जो बार है 21 से कम 35 साल की जाए। जो पहले वाले 3 साल है उनको काट के बाद में लगाया जाए। गुलबहार कॉलोनी नूरबाग श्रीनगर के रिहायशियों ने इलाके में नाकिस ड्रेनेज सिस्टम पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मामूली बारिश के साथ ही पूरी कॉलोनी ज़ेरे आब आ जाती है और लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। मकामी बाशिंदगान ने मुतालबा किया कि इलाके में मुअस्सर ड्रेनेज निज़ाम बनाया जाए ताकि लोगों को अबूर व मरूर में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अब आखिर पर मौसमियात पर नजर डालते हैं। हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद वादी कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है, जिसने लोगों को गोनागो मुश्किलात से दोचार कर दिया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादे में 2 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बमशहूर ज़माना सयाहती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम वादी कश्मीर की सर्द तरीन मकामात रहे, जहां कम से कम दर्जे हरारत बिलतरतीब -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड और -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी में आज मौसम खुश्क रहा और हल्की धूप भी छाई रही, जिससे लोगों को लुत्फ अंदोज होते हुए देखा गया। हालिया बर्फबारी और बारिशों के बाद मौसम सरमा के आगाज से कबल ही सरमा जैसी सर्दी महसूस की जा रही है। एक्शन न्यूज़ 24 में आज इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।